हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th जीव विज्ञान के पेपर को देखेंगे, यानी कि क्लास 12th जीव विज्ञान का पेपर 2023 में बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आया था। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि जीव विज्ञान का पेपर 29 फरवरी को है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। तो हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो आज की इस पेपर में देखेंगे, और जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम लोगों को उन टॉपिक्स को और बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, और कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल इसी यानी कि इस पेपर को देखकर आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, यानी कि किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आते हैं। तो सिर्फ आज की इस एक ही वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा दें आप लोगों को कि कहाँ पर क्या करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमांक यानी कि आपका जो रोल नंबर होगा वो पड़ेगा, और यहाँ पर आपका नाम पड़ेगा, यानी कि आपका क्या नाम है, और यहाँ पर आपका रोल नंबर। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 7, यानी कि क्या दिया गया, यानी कि मुद्रित पृष्ठों, यानी कि ये पेपर कितने पेजों का है, 7 पेजों का। और ये जो 348 सीके लिखा, ये हमारा पेपर कोड है, यानी कि इसको हमें अपनी कॉपी पर भी लिखना पड़ता है। 348 सीके ये हमारा पेपर कोड है, और ये 2023 जीव विज्ञान का प्रीवियस सेल का पेपर है। पूर्णांक कितना होता है, 70 नंबर का, और समय 3 घंटे 15 मिनट। समय हमारा कितना दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, निर्देश नंबर 1 देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि 3 घंटे हमको पेपर करना हो, बाकी 15 मिनट जो यहाँ पर मिलते हैं वो इस पेपर को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार माइंड फ्रेश करके एक बार पूरे पेपर को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है। निर्देश नंबर 2 देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 3, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए, यानी कि आप जितने भी अगर चित्र को बनाएंगे, अगर चित्र पूछता है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से वह बिल्कुल साफ सुथरा चित्र को बनाएंगे। उसके बाद निर्देश नंबर 4 देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखें, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पी, तो इसके सामने ये देखो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यानी कि यह प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का। इसी प्रकार से जो प्रश्न होगा जितने नंबर का उसके सम्मुख उसके अंक लिखे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे कौन कौन से दिए गए हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन दिया गया, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, यानी कि हमको एक प्रश्न नहीं उतारने बल्कि सही विकल्प को चुनकर सिर्फ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर का, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। नंबर 1 लाइगेज, नंबर 2 एक्सोन्यूक्लियेज, नंबर 3 एंडोन्यूक्लियेज, नंबर 4 पॉलीमरेज। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से जो सही होगा आप लोगों को सिर्फ वही लिखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर खा देखते हैं। एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं। नंबर 1 छोटे अंग व शरीर के उपांग, नंबर 2 बड़े अंग व शरीर के उपांग, नंबर 3 छोटे शरीर का आकार, नंबर 4 सभी अंग एवं उपांग समान आकार के। तो डियर स्टूडेंट, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बल्कि अगर आप लोग कहेंगे तो सॉल्व दूसरी वीडियो में करा दूंगा। इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि आप लोग जब खुद से करेंगे तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, यानी कि खुद से करने पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट प्राप्त होगा आप लोगों को, और बिल्कुल आप अच्छी तरीके से पेपर को तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं ना, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के अनुसार पेपर आएगा। तो प्रश्न नंबर गा दिया गया है, मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। 9:3:3:1, 9:7, 3:1, 1:2:1। तो गाइस जो सही होगा उसे हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर घा दिया गया है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है। सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिवर्षण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, लीडिंग कोशिका द्वारा। तो गाइस जो हमारा प्रश्न होगा सिर्फ उसे लिखना है। इसके बाद गाइस निश्चित उत्तर, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि एक लाइन में इनका आंसर देना होता है। ये गाइस 1 नंबर का ये प्रश्न होता है, और बिल्कुल इनको एक लाइन में इनका आंसर देना होता है। तो प्रश्न नंबर का क्या दिया गया है, GIFT तथा
SMTP का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न नंबर का सह प्रभाविता की परिभाषा लिखिए। अनुमील्य परागणी पुष्पों के परागकण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। मानव में ट्राइसोमिक त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। गाइस ये प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का, यानी कि इसमें 2 चीज़ों को पूछा है तो एक चीज़ को लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर आप 2 चीज़ों को लिखते हैं तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। जैव विविधता छत के कोई 2 कारण बताइए। इसके बाद गाइस जब हमारे शुरू होते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हमारे। गाइस ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। प्रश्न नंबर क्या दिएगा? स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। प्रश्न नंबर खा गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में समझाइए। युग्म विकल्पी एलील को परिभाषित कीजिए। उदाहरणों के साथ बहुविकल्पीयता पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर घ मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागत को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर अंगा मरुस्थलीय पौधों में शुष्कानुकूली मरोदभिद अनुकूलन पर टिप्पणी लिखे। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पास होने से तो कोई भी रोक नहीं सकता। कुछ भी नहीं पढ़ते हैं अगर आप, तब भी अगर इस पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो आपको पास तो हो ही जाएंगे, इतने तो नंबर मिल ही जाएंगे आप लोगों को। इसके बाद अब शुरू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर हमारा का दिया गया संकरण क्या है? कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व को संक्षेप में बताइए। गाइस ये 3 नंबर का प्रश्न है। संकरण हमारा क्या है? ये 1 नंबर का हो। कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये गाइस 2 नंबर का प्रश्न है, यानी कि इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं ना, तो एक ये वाला 1 नंबर का और ये वाला 2 नंबर का, 3 नंबर का कुल प्रश्न है। अंतरण RNA पर टिप्पणी लिखे, यानी कि RNA पर टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर का गाइस ये प्रश्न है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फाइलेरिसिस यानी कि फाइलेरिया जो होती है, फाइलेरियता या फाइलेरिसिस जिसे कहते हैं, और बहुभ्रूणता। प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का है, यानी कि दोनों प्रश्नों को करने पर 3 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी लिखिएगा। ये 3 नंबर का प्रश्न है। 2 उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। गाइज अगर आप मेरे इस पेपर को बिल्कुल सॉल्व करके जाते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से अच्छे मार्क को अचीव करेंगे। इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर खा देखते हैं। पुनः संयोजक DNA RDNA तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज क्या है? 2 उदाहरण लिखिएगा। ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इसको ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी बहुविकल्पी में भी आता है, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपर्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद कीजिए। गाइस ये सभी 3 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद 6 नंबर का प्रश्न का देखते हैं। वहित मल को परिभाषित कीजिए। वहित मल के जीव विज्ञानीय उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद गाइस प्रश्न नंबर खा देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर खा में दिया गया संक्षिप्त निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता का तप्त स्थल और बायोपायरेसिस, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब कि हर बार बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से कुछ ना कुछ आता जरूर है, तो आप लोगों को इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का, यानी कि दोनों प्रश्न करने पर 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर का द्विनिषेचन क्या है? व्याख्या कीजिए। घ कोलिनिंग संवाहक क्या है? कोलिनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। गाइस ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद गाइस जब शुरू होते हैं हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिए? शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्र जनन में FSH एवं LH की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। गाइस प्रत्येक प्रश्न, यानी कि ये 2.5 नंबर का प्रश्न है और ये भी 2.5 नंबर का, यानी कि ये एक प्रश्न 2.5 नंबर का और इस पर भी टिप्पणी लिखेंगे तो 2.5 नंबर का है। अथवा करके हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया। परागकण को परिभाषित कीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागकण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि कितने 5 नंबर का अभी प्रश्न है। 2 नंबर की परागकण की परिभाषा और 3 नंबर पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागकणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया गया। कुछ बालक क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको भी लिख देते हैं, इसको नहीं लिखना है। बिल्कुल दोनों में से सिर्फ एक को ही करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। गाइस समष्टि को परिभाषित कीजिए 1 नंबर का, और समष्टि के विभिन्न जो गुण होते हैं उनकी विवेचना करने पर 4 नंबर मिलेंगे, और ये 5 नंबर का प्रश्न है।
यहाँ पर गाइस देख लीजिए, अथवा करके जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मैं आगे बता रहा था कि जैव विविधता से बहुत बार आता है, तो ये देखो यहाँ पर दीर्घ में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। बिल्कुल आप लोगों को इस लेसन से बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। इसके बाद गाइस प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अनुलेखन क्या है? प्रक केंद्री में अनुलेखन की क्रियाविधि प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न 5 नंबर का अथवा करके दिया गया हमारा। मानव अनुवांशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त तकनीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। गाइस प्रत्येक प्रश्न ये 5-5 नंबर के अथवा करके दिए गए। आप दोनों में से सिर्फ एक को ही करना, और जो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएँ, यानी कि जिसे लगे कि हम अच्छी तरीके से कर लेंगे, सिर्फ आप लोगों को उसी प्रश्न को डालकर लिखना है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के नोट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट